अस्सलाम वालेकुम जी। तो फाइनल आखिरकार अपने अख्ताम को पहुंचा और अगेंस्ट द ऑड्स बहुत हैरत नहीं हुई, लेकिन हैरत ज़रूर हुई क्योंकि जिस तरह इंडिया चल रहा था, जो मोमेंटम लेके इंडिया आया हुआ था, तो इंडिया को 1.5 लाख 1.25 लाख के क्राउड के सामने हराना, और ये ऑस्ट्रेलिया का ही काम है। दुनिया में कोई भी और टीम शायद ये ना कर सकती जितना मेंटल टफनेस इस टीम के अंदर है, ऑस्ट्रेलियंस के अंदर है। हम जब से क्रिकेट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जितनी मेंटली टफ ऑस्ट्रेलियंस होते हैं। वो मैक्सवेल की इनिंग्स ने बता दिया था कि मेंटली ये लोग कितने टफ होते हैं। तो वो कोई भी टीम टीम अगर इंडिया को इस स्टेज के ऊपर गिरा सकती थी तो ऑस्ट्रेलिया थी। कल भी मैंने ये बात की थी कि आई गिव 40% चांस टू ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इफ एनी टीम इन द वर्ल्ड कैन टॉपल इंडिया एट द स्टेज, दैट इज ओनली ऑस्ट्रेलिया। और वही हुआ, वही किया उन्होंने। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉस की। टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग देना दुनिया में कोई भी और टीम ना करती। इवन मैं भी बहुत हैरान था, बड़ा सरप्राइज था कि एक मस्ट विन मैच में, एक डू और डाई, एक आपके फाइनल के अंदर आप स्कोर बोर्ड का प्रेशर लगाने के बजाय आप दूसरों को चांस दे रहे हैं कि वो स्कोर लगाएं और आपको प्रेशर में डालें। तो आई वॉज नॉट टोटली कन्विंस्ड अबाउट दैट डिसीजन। मैं बिल्कुल बल्कि उसका हामी नहीं था। मुझे बड़ा ऑड लगा कि गलत, मुझे लगा कि ये गलत डिसीजन लिया है पैट कमिंस ने। लेकिन उसने जो किया उसको फिर उसने तोड़ तक पहुंचाया, सच साबित करके दिखाया कि उसका जो फैसला था टॉस पे वो बिल्कुल ठीक हुआ। हालांकि अभी भी मैं अगर हाइंडसाइड में भी देखूं तो मैं होता, दुनिया की कोई भी टीम होती तो पहले बैटिंग करती, रन का पहाड़ खड़ा करती, और फिर क्योंकि एक मस्ट विन मैच में, एक फाइनल में रन जो है ना वो अगर 300 के करीब 250 भी हो तो बड़े काउंट करते हैं, बड़े जबरदस्त रन होते हैं। तो रन इंडिया के बहुत बुरे नहीं थे। खेला ही ऑस्ट्रेलिया कमाल है। ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली इंडिया को खत्म कर दिया अपनी फील्डिंग से। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता है अपनी फील्डिंग से। जिस तरह उन्होंने फील्डिंग किया है, कम से कम 30 to 40 रन ऑस्ट्रेलिया ने आज बचाए हैं फील्ड में। पहले 3 ओवर्स में ही 3 चौके उन लोगों ने बाउंड्री पे रोके हैं। आई मीन तकरीबन 12-13 रन उन्होंने वहां पे रोके। और थ्रू आउट फिर वो जो कैच किया है ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। 9.4 ओवर्स में 76 फॉर 1 इंडिया था, और लग रहा था कि इजीली 300 to 350 का स्कोर इंडिया इजीली अचीव करेगा। और वहां से उन्होंने फिर जो प्रेशर डाला है, जिस तरह उन्होंने, अमेजिंग है। आई मीन के मेरे ख्याल में मैंने कभी नहीं देखा कि आखिरी 40 ओवर्स में एक इनिंग्स के टोटल 4 चौके लगे हुए हो, 4 बाउंड्रीज लगे। यानी पहले 10 ओवर्स में इंडिया ने इतना मारा, उसके बाद आखिरी 40 ओवर्स में सिर्फ 4 बाउंड्रीज आई, वो भी 4 चौके आए। ये बहुत 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 ही जबरदस्त पीस था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बड़ा जबरदस्त उन्होंने इंडिया को रोका। कमाल बॉलिंग की उनके बॉलर्स ने। इंडिया क्लियरली अंडर प्रेशर नजर आया जब उनकी 3 विकेटें गिरी। उसके बाद इंटेंटी खत्म हो गई, सिंगल रोटेशन पे चले गए, और उसके बाद स्टिल आई फील 240 ऑन दिस ट्रैक थोड़ा सा डिफेंडेबल हो सकता था। लेकिन जो गलती तो मैं कहूँगा, जो शुरू में इन्होंने एक्स्ट्रास दिए हैं, इंडिया ने मोमेंटम दे दिया एकदम उनको। जो 4 ओवर में 41 ऑस्ट्रेलिया कर गया, उसके बाद 1-2 विकेटें गिरी भी। तो लेकिन वो एकदम जो उन्होंने स्कोर एकदम शुरू में जितना ज्यादा कर लिया था ना, वो रन का प्रेशर खत्म हो गया। तो रन का प्रेशर होना चाहिए था कि 4 ओवर में 15-16 में 3 विकेटें गिरती। कुछ 4 ओवर में 41 फॉर 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, लेकिन 7 ओवर में 47 फॉर 3 था। रन का कोई प्रेशर पीछे नहीं था, सिर्फ खड़े रहने की बात थी। वही हुआ। इंडिया एक्चुअली कुड नॉट हैंडल द प्रेशर वेल, और ऑस्ट्रेलियंस ने वही किया कि जो वो प्रेशर सिचुएशन में करते हैं हमेशा, जब वो पहुंचते हैं इस तरह बैक टू द वॉल से होके, जब उनकी बैक टू द वॉल होती है और जब वहां से वो चढ़ते हैं तो कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। दुनिया में एक ही टीम थी जो इंडिया को इस वक्त हरा सकती थी, और वो ऑस्ट्रेलिया थी, और ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया। बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए भी, सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए भी। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी वो भी दम तोड़ गई आज। मैं फिर भी कहूंगा कि बेस्ट क्रिकेट इस टूर्नामेंट में इंडिया ने खेली, नो डाउट अबाउट दैट। इंडियंस प्लेड द बेस्ट क्रिकेट, लेकिन ऑन द डे ऑस्ट्रेलिया वाज द बेस्ट टीम, द बेटर टीम। और ये बिल्कुल एक ट्रू फैक्ट है कि नंबर 1 और 2 का मुकाबला था, और क्लोज कॉल थी जिसको नंबर 2 ने जीत लिया। Hats are off to the Australians, yet another championship in their kitty, yet another World Cup in their bag। और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली है, और उसके बाद प्रॉब्ली एशेज भी जीत ली हैं, और अब उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। तो मेरे ख्याल में इस टीम में से काफी प्लेयर्स शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। तो बड़ा जबरदस्त उनका ये एक फेयरवेल वर्ल्ड कप हुआ है। और स्मिथ नहीं होगा, कई प्लेयर्स, वार्नर नहीं होगा, कई प्लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन ट्रेविस हेड, salute to Trevor said, the kind of image, the kind of impact he has put on the other teams, the pressure that he has put on the other teams, the kind of impact he has had for Australia, कमाल है, अनमैच्ड है।
सिर्फ कैच उसका जो है ना उसको मैन ऑफ द मैच दिलवाने के लिए काफी था। तो जबरदस्त वर्ल्ड कप हुआ, जबरदस्त फाइनल हुआ। मुबारक हो पाकिस्तानियों को, आई नो सब बड़े खुश हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत गए। और अब हम इंशाल्लाह ताला आगे बातें करते रहेंगे, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आगे बहुत सी सीरीज आ रही हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की T20 सीरीज आ रही है और नॉन स्टॉप सीरीज आ रही है। मैं हर सीरीज में आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपसे बातें होती रहेंगी। मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। Till next time, till my next video in a couple of days time, I'll come back to you again with few other things, and with the analysis of the Australia versus India T20 series. तो आपसे बातें होती रहेंगी, अपना बड़ा ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।